आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.2 को हल करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पहले हल किया था 1 2 3 हो चुका था। अभी हम लोग आज 3 के आगे सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। इसके आगे तो और भी आएंगे ना, टर्म 1 2 3 4 5 ऐसे बहुत सारे नंबर्स आते हैं। तो हम लोग का 78 नंबर है, वो कितने नंबर पद पे आएगा वो हम लोग को बताना है। कि जैसे कि ये हम लोग का दूसरे पद पे है, दूसरे नंबर पे है, तीसरे टर्म पे है, चौथे पे है। तो ऐसे हम लोग का जो 78 है वो कितने नंबर पद पे है वो हम लोग को बताना है। तो हम लोग को दिया हुआ है AP दिया हुआ है इतना 3 8 13 18 78 अप टू। ठीक है, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, इसमें हम लोग को A दिया हुआ है, पहला टर्म दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग को AN भी दिया हुआ है। AN कितना दिया हुआ है, लास्ट वाला, जो सबसे लास्ट होता है उसको AN बोलते हैं। तो हम लोग को लास्ट वाला भी दिया हुआ है। और हम लोग को अब इसका डिफरेंस निकालना है, इन सब के डिफरेंस कितना है, D निकालना है। तो D निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1 होता है। तो जो भी हम लोग का लास्ट सेकेंड टर्म होता है उससे हम लोग का फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग का A2 कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8। और A1 माइनस 3 दिया हुआ है। तो हम लोग 8 माइनस 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 आ गया हम लोग का। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 आया। तो हम लोग जानते हैं इस फॉर्मूला को, इस फॉर्मूला जानते हैं ना, हम लोग आगे पढ़े हैं इस सम को। तो AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। ये हम लोग का फॉर्मूला है जिस पे बेसिस पे हम लोग का आगे बनेगा। तो AN कितना दिया हुआ है, 78 दिया हुआ है, इज इक्वल टू A की जगह पे 3 लिख दिए प्लस N माइनस 1, जो N हम लोग को निकालना है, जो कि दिया हुआ है नहीं, हम लोग को N निकालना है। तो N माइनस 1 इज इक्वल टू 5, डिफरेंस हम लोग का 5 निकला तो 5 लिखे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 78, जब ये इधर आता है नंबर तो ये माइनस में हो जाता है, जब ये एक्सचेंज होता है तो क्या होता है, प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में। तो यहाँ प्लस में है तो ये माइनस में आ गया। तो 78 माइनस 3 लिखे इज इक्वल टू N माइनस 1 5 इंटू 5 हो गया। अब हम लोग 75 इज इक्वल टू N माइनस 1, N माइनस 1 इंटू 5 इतना लिखे। अब हम लोग 75 N माइनस 1 ऊपर ही रहेगा और ये 5 जो है ये नीचे आ जाएगा, इसके अपोजिट आ जाएगा, इसके साथ इंटू हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 75 को 5 बाई N माइनस 1 लिखेंगे, इतना लिखेंगे। तो ये हम लोग का 5, फिर 5 के पहाड़ा से 75 को काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 15 लिखे हैं। 15 इज इक्वल टू N माइनस 1, N माइनस 1 आया। तो N हम लोग यहाँ पे लिए, फिर इसको इधर करेंगे तो 15 आएगा। और जब माइनस इस साइन चेंज होता है तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस 1 हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 15 प्लस 1 तो कितना हो गया हम लोग का, N 16 आ गया। तो हम लोग का ये क्या आ गया, 78 जो है वो हम लोग कितना पद में आएगा, 16वां पद में आएगा। जो N हम लोग का टर्म निकला वो कितना आया, 16। तो ये हम लोग का 78 जो नंबर है वो हम लोग कितना पद में आएगा, 16वां पद में आएगा। मतलब कि उसका टर्म कितना हो जाएगा, 16 नंबर पे आएगा ये। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के कितने पद हैं। क्या दिया हुआ है हम लोग को, ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है और इसका जो पद है इसी तरह निकालना है हम लोग को। ये पद का नंबर कितना है वो हम लोग को निकालना है, ये इस जगह का। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं वैसे ही। AP कितना दिया हुआ है, 7 13 2 19 और अप टू 205। तो यहाँ तक हम लोग का दिया हुआ है। तो क्या इसमें क्या दिया हुआ है हम लोग को, A दिया हुआ है 7, AN दिया हुआ है 205, D हम लोग को निकालना है। तो D निकालने के लिए A2 जो आएगा 13 है और A1
7 है, तो इससे हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो डिफरेंस हम लोग का कितना आ गया, D 6 आ गया। ठीक है, और n हम लोग को तो निकालना है। तो हम लोग जानते हैं इस फॉर्मूला को, an प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला को तुम लोग जानते ही हैं। तो अब इसको हम लोग इस जगह पे पुट करेंगे, an के जगह पे पुट करेंगे 205 आएगा, 205 लिखे, इज इक्वल टू a के जगह पे 7 लिखे, प्लस n माइनस 1, n हम लोग निकालना है तो n माइनस 1 इंटू 6 लिखे यहाँ पे। ठीक है, अब 205 माइनस, इधर ये साइन चेंज होगा तो ये माइनस में आ गया, इज इक्वल टू n माइनस 1 6 इंटू 6 लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे इसको 198, ठीक है, 198/6, ये हम लोग का 6 इधर आ जाएगा और n माइनस 1 यहाँ रह जाएगा। तब इसको काटेंगे तो ये हम लोग का 33 बार में कटेगा, मतलब 33 बार में ये कटेगा 6 का पहाड़ा से। तो हम लोग यहाँ पे लिखे 33 लिखे, इज इक्वल टू n माइनस 1, ये उतार दिए यहाँ पे, तो हम लोग का n तो 33 है, तो ये प्लस इधर आ जाएगा, माइनस से इधर 1 से तो प्लस में आ जाएगा, तो 33 है तो ये 34 आ जाएगा, n लिखे यहाँ पे, तो n इज इक्वल टू 34, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये 34वां पद का है। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, AP इतना दिया हुआ है, AP कितना दिया हुआ है 18, 15/2 13 अप टू माइनस 47 47। ठीक है, तो इतना हम लोग का दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या है, इसमें दिया है क्या है, A कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, AN कितना दिया हुआ है 47 माइनस 47 दिया हुआ है, माइनस 47 दिया हुआ है। तो हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पर डिफरेंस निकालना होगा। ये डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, A2 माइनस A1, तो 15/2 माइनस 18, क्योंकि 15/2 माइनस 18 हम लोग को कितना दिया हुआ है, A2 15/2 दिया हुआ है और 18 दिया हुआ है A1। तो इसको हम लोग इंटू करेंगे, 15 2 जा 30, 30 इंटू इंटू प्लस 1, तो 31 हो जाएगा, 31/2 माइनस 18। अब जब कुछ नहीं है नीचे तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को 1 लेना पड़ता है, तो 1 ले लिए। अब हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे, 2 नीचे लिखे। अब 2 का पहाड़ा से पढ़ेंगे इसको 2 बार में, तो कितना आएगा, 1 बार में ही आएगा। 2 का पहाड़ा में 2 कितने बार में आता है, 1 बार में आता है, तो 1 से इंटू करेंगे इसको तो 31 ही आएगा। अब इसको 2 का पहाड़ा में 1 कितने बार में आता है, 2 बार में, तो 18 दूनी 36। तो अब इसमें से 36 में से 31 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5/2 आएगा। तो इतना हम लोग लिखे, तो ये हम लोग का डिफरेंस इतना आ गया। तो हम लोग इतना जानते हैं, ये नंबर इतना हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग AN प्लस इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 D, इतना हम लोग का दिया हुआ है। तो हम लोग को AN कितना दिया हुआ है, -47 दिया हुआ है, इज इक्वल टू 18, A कितना दिया हुआ है 18 प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 हम लोग को निकालना है, और D कितना दिया हुआ है, -5/2 दिया हुआ है, -5/2। तो हम लोग जब इसको लिखेंगे तो ये माइनस इधर में आ गया और ये 47 रहा, फिर n माइनस 1 -5/2 लिखेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को जो माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 -65, क्योंकि माइनस का साइन छोटा है यहाँ पे, तो -65 इज इक्वल टू n माइनस 1 -1 लिखे, फिर -5/2 लिखे, -5/2। अब हम लोग को इसको लिखेंगे तो -65 इंटू, जब ये वाला इधर आता है तो ये नीचे वाला जो होता है वो ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे हो जाता है, जब इंटू में नीचे चेंज होता है तब। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे 2/3 -5 लिख दिए, इज इक्वल टू n माइनस 1, इतना लिखे। तो अब ये हम लोग का 5 से 65 कितना बार में कटेगा, 13 बार में। 5 को पहाड़ा में हम लोग 65 13 बार में पढ़ेंगे तो 65 आता है, तो ये दोनों हम लोग को कट जाएगा, तो 13 बार में कटेगा, तो 13 दूनी 26 आया, इज इक्वल टू n माइनस 1, इतना लिखे। अब तो फिर हम लोग n जो लिखेंगे, n लिखे 26 इधर आ गया, तो 26 प्लस 1 हो गया, तो हम लोग कितना आ गया आंसर 27। तो ये 27वां पद पे है। ठीक है।
अब हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या AP 11852 का पद -150 है और क्यों है, ये बताना है हम लोग को। तो इसमें दिया हुआ है कितना, AP = 11852 इतना दिया हुआ है और हम लोग को I का निकालना है। तो AN हम लोग को इतना दिया हुआ है, लास्ट N हम लोग को निकालना है। A = 11 दिया हुआ है पहला, तो डिफरेंस निकालेंगे तो D = A2 - A1 निकालेंगे तो कितना आया, 8 - 11 तो -3, इतना हम लोग का डिफरेंस आ गया। तो हम लोग AN, ये हम लोग का फॉर्मूला है, इस पे निकालेंगे तो AN = A + N - 1D। तो हम लोग को AN कितना दिया हुआ है, -150, A कितना दिया हुआ है 11 + N - 1, D कितना दिया हुआ है 3। तो -150 = -11, जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, = N - 1 -N - 1, क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ 3, तो -161 लिखेंगे, दोनों को माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 161, यहाँ -N - 1 3, तो ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 161/3, ये जो 3 है इसको इंटू कर लेंगे इधर तो 3 हो गया, तो N - 1 हो गया। अब हम लोग 161 3 जब ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, +1, तो +1 लिखे और यहाँ पे N 1 - 1 161 + 3, क्योंकि ये एलसीएम निकालेंगे अब हम लोग इसका, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, 3 लेंगे, तो इससे पढ़ेंगे तो इतना हम लोग का 161 आएगा, प्लस इससे करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे 3 आएगा, तो 161 + 3/3 आ गया = N। तो हम लोग इसको दोनों को करेंगे तो कितना आएगा हम लोग को 164, ठीक है, 164 = 9। तो यहाँ N एक पूर्णक संख्या नहीं है, जो हम लोग का ये पूर्ण संख्या में नहीं आएगा क्योंकि डिवाइड में आ गया, तो ये पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ये AP का पद नहीं है। तो ये जो है ये AP का पद भी नहीं है, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया है आज की क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे फिर बाद में।